यासर साहब को? बाकी ऐसे नहीं आए कभी। इधर आ जाओ इधर। मतलब देख ले, आप लोगों की चॉइस है, विल है, इसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आप लोगों को। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मतलब बुलाना है तो बुला ले, अपने तरीके से बुलाए ना, खड़े होके रिक्वेस्ट करके क्लैप करके। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। डॉक्टर शहबाज को भी मुझसे बहुत ज़्यादा ही अजीब सी मोहब्बत है। चलो कोई नहीं, इसकी मोहब्बत बड़ी लाजवाल सी है। बात ख़त्म करते हैं, ये बार बार बुला लेता है, चलो एक दफ़ा ही सुना देते हैं। चलो जावेद अख्तर साहब का नाम सुना होगा, हम भी भाई दूसरों को पढ़ते हैं, हालात की शायरियाँ हुई हैं, बस ज़िंदगी में गुजर गई तो क्या हुआ कि पैसा क्या सुनेंगे, बाहर वाले नू बाहर रहने दे। वैसा क्या सुनेंगे बताइए? जावेद अख्तर की जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। आपकी तालियां बताएंगी कि मैंने खड़े होना है या नहीं होना। कि जीना मुश्किल है कि आसान, जरा देख तो लो, लोग लगते हैं परेशान, जरा देख तो लो। ये नया शहर तो है खूब बसाया तूने, क्यों पुराना हुआ वेरा, जरा देख तो लो। इन चरागों तले तुम भी रह जाओगे हेरा, जरा देख तो लो। इन चरागों तले ऐसे अंधेरे क्यों हैं, तुम भी रह जाओगे, जरा देख तो लो। और मैं तो यूं गैर हूं फिर भी तो शायद, बेगम को कह रहा हूं, मैं तो यूं गैर हूं फिर भी तो शायद निकल आए कोई पहचान, जरा देख तो लो। चलो विनोद छेड़ दिया तो आखिरी 1 मिनट इजाजत, हुक्मनामा पढ़ देते हैं जावेद अख्तर साहब का। लोगों ने सुना होगा, किसी ने सुना हुक्मनामा? किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। समझने की बात है ना, किसी का हुक्म है, क्यों एहतशाम? सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। एहसन बैठा हुआ है, एहसन ठीक है बेटे। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। हवाओं को ये भी बताना होगा चलेंगी तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाजत अब नहीं। हमारी ये रेत की सब फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत करना है इनकी जरूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये अपनी सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये अपनी सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे। उभरना और बिखरना, बिखर के फिर उभरना, गलत है इनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो होगा उनको अब चुपचाप रहना। किसी का हुक्म है इस गुलिस्तान में बस एक रंग का ही फूल होंगे। किसी का हुक्म है बस इस गुलिस्तान में एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो तय करेंगे गुलिस्तान बनना है कल का कैसा। यकीनन बाग यकरंगी तो होंगे, मगर वो रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करें। किसी को ये कोई कैसे बताए कि हवा, किसी को ये कोई कैसे बताए कि गुलिस्तान में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो, जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो कितने परेशान और कितने तंग रहते। किसी को ये कोई कैसे बताएं कि हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, कैद खानों में नहीं रुकती, और ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसकूं बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। रोज हमारा कुछ होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी। जिस रोज हमारा कुछ होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी।
शीरीं सुखनों के हरफे दुशनाम बेमेहर जुबानें बंद होंगी। पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराग तक ना होगा। अली असद, पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराग तक ना होगा। हमारी ये नफस सलामत, दिल पे कोई दाग तक ना होगा। पामाली ख्वाब की कहानी, कहने को चिराग तक ना होगा। जिस रोज हमारा कुछ होगा, फूलों की दुकानें बंद होगी। माबूद उस आखिरी सफर में तन्हाई को सुरखरू ही रखना। जुस तेरे नहीं कोई निगहदार, उस दिन भी ख्याल तू ही रखना। जिस आंख ने उम्र भर रुलाया मुझको, उस आंख को बेवजू ही रखना। जिस रोज हमारा कुछ होगा, फूलों की दुकानें बंद होगी। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर वसीम बरेलवी को पढ़ रहा हूँ, वो अभी तक मरा नहीं है। डॉक्टर वसीम बरेलवी के एक शेर से ना शुरू करते हैं, शायद आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। कहते हैं कि उतरना आसमानों से कुछ मुश्किल तो नहीं, लेकिन डॉक्टर तनवीर चौहान साहब, उतरना आसमानों से कुछ मुश्किल तो नहीं, लेकिन फिर जमीन वाले मुझे जमीन पे चलने नहीं देंगे। तो बताएं जी, क्या सुनना है? फनी वनी अब जिंदगी से निकल गए यार, शादीशुदा हो गया हूं मैं। अच्छा, किधर गया वो हाशमी अभी जो आया था? किधर है हाशमी? किधर गया हाशमी? यस हाशमी, मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? आजी मिन्नत समाजत इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? एक पत्थर ही तो था वो मेरी राह का। हाफिज साहब, एक पत्थर ही तो था वो मेरी राह का। अगर न ठुकराऊं तो ठोकर खाऊं क्या? और तेरे जलसे में तेरे परचम उठाए हुए सैकड़ों लाशें। हमारे यहाँ जलसे होते हैं, जैसे लोगों को दे देते हैं वो एक एक बिरयानी। मुस्लिम लीग नून, सॉरी अपॉलॉजीज, मैं खुद भी उनका सपोर्टर हूँ, एक बिरयानी पे वोट देता रहा हूँ। लेकिन यार खान साहब ने भी कुछ हमारे साथ अच्छा नहीं किया, सच है। मतलब मेरी बीवी ने पीटीआई को वोट दिया, मैं नून लीगी हूँ। तो एक तेरे जलसे में तेरा परचम उठाए हुए सैकड़ों लाशें, गिनवाऊं क्या? फिर जगाया तूने सोए शेर को रिजवान, फिर जगाया तूने सोए शेर को, है ताहा, फिर जगाया तूने सोए शेर को। तौलीस किधर गया? तौलीस किधर गया? किधर गया तौलीस? फिर जगाया तूने सोए शेर को, फिर वही लहजा दराजी, आऊं क्या? अच्छा जी, थोड़ा सा अदब से जरा करते हैं, फिर इंशाल्लाह स्लोली स्लोली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेंगे। मेरे पास टाइम कितना है? अपॉलॉजीज शहबाज, कंटिन्यू। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पता नहीं, उनको तो नजूल होते थे, लेकिन मेरी मेमोरी में जैसे रिकॉल होते हैं तो मैं फिर वो शेर पढ़ता रहता हूँ। जाम साहब को कह रहा हूँ, आज माशाल्लाह बलोच लगे हुए हैं, तो अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। किधर गया वो ताहा गुलफाम है? ये तुम्हें मैं समझाता हूं अभी भी कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। क्या बात है? वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, वो कह रहा है मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत के डरा नहीं हूं। थैंक यू वेरी मच। ये नहीं समझ आया आप लोगों को, चलो। तो थोड़ा सा जज्बाती और करंट सिनेरियो में कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। क्या करने लगे? साएं साएं। अगर आप शामिल हो जाए तो मजा आ जाएगा कसम से। वो रूह में जैसे वो इंसान के रोंगटे नहीं खड़े होते और जिस्म के बाल खड़े हो जाते, मजा आएगा कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। वो जिशान की तरह, पांचवें वाला जिशान, वेयर आर यू बेटे? जिशान खड़े हो जाओ। जिशान चला क्या? मम्मा से पूछ के नहीं आता? अच्छा चलो, मैंने कहा शायद पता नहीं वो
इंतजार में 10 अक्टूबर रात 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से भरा। तो मैं क्या कह रहा था कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चराग हाथ उठा के अब दुआएं करने लगे, और सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वही लोग अब हमें दाएं बाएं करने लगे। डॉक्टर खालिद साहब कि तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, अब सब मरीज हाथ उठा के दुआएं करने लगे। डॉक्टर आतिफ के लिए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे ना वो लोग खामोश, वो कह नहीं सकता जो मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन ईशान मुकर्रर के दुबर्रर मुकर्रर के अब समरीज हाथ उठा के दुआएं करने लगे। जिशान आ गए, मम्मा से पूछा बेटे, चलो कोई नहीं, तो आज थोड़ा लेट आऊंगा, चाबी है घर की? नहीं, चलो कोई नहीं। तो अब सब मरीज हाथ उठा के दुआएं करने लगे कि अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। वो किधर है? परेशान किधर हो? नजर नहीं आ रहा, पार गया, चलो कोई नहीं, अपॉलॉजीज। कि अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। अहमद फयाज, तुम आजकल जरा बिल्कुल बाहर हो रहे हो ना। कि अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। अब शामिल हो जाए तो मजा आ जाएगा। अजीब रंग था मजलिस का, नए आने वालों को कह रहा हूँ, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे और काएं काएं करने लगे। चलो यार मैं टाइम नहीं लूंगा, कुछ और भी है। अच्छा चलो ये आखिरी शेर सुना के ना खत्म करते हैं। कि अड़े थे जिद पे कि नया सूरज निकाल के छोड़ेंगे। क्या करेंगे? नया सूरज निकालेंगे। अड़े थे जिद पे कि नया सूरज निकाल के छोड़ेंगे, पसीने छोड़ गए एक दिया बना लेंगे। और मेरी निगाह में वो शख्स आदमी भी नहीं जिसे लगा है जमाना खुदा बनाने। तो आखिर में इफ्तिखार आरिफ साहब की एक नज़म, उसके बाद जो है ना मैं खत्म करूँगा। अच्छा जी मैं कह देता हूँ, मैं बेगम के लिए कहने लगा हूँ, आप देखें, आप सुने, बेगम को मैं कहने लगा हूँ। अच्छा आपने मुझे छेड़ दिया, मैं लगा कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत है, बेगम के लिए तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन हकीकत यही है। चलो कोई नहीं, कहने लगा बेगम के लिए कि भाई चलो, वो कहती है दुनिया में तो बड़े कहते हो, बड़े हंसमुख बने हुए हो, घर आके तुम्हें जो है बस क्या हो जाता है, बच्चों को फैटी लगाते हैं, ये करते हो वो करते हो, बुलाना करते हो। चलो ऐसी हो, सुनते हैं, अब भी सुन सुन के सुननी होगी। तो मैं इनके लिए कहने लगा हूँ कि किसने दस्तक दी दिल पे, किसने दस्तक दी ये दिल पे, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पे, कौन है? आप तो अंदर है, बाहर कौन है? बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।